So, hi everyone, I am Vasha and today we will talk about the aldol condensation. It's not simple actually for the first time. But when you learn with me, it becomes simple and the simplest equation. So, aldol condensation जो है वो होता किस में है? एल्डिहाइड और कीटोन में. बेसिकली जिनके पास ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा कार्बन पॉसिबल है वो एल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकते हैं. तो ये जो सारे एल्डोल कंडेंसेशन है, एक बात हमने ये देखी है सबसे पहली और शुरुआती बात कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि उस अल्फा हाइड्रोजन की जो एसिडिक नेचर है ना, दैट इज द मेन कॉज फॉर द रिएक्शन. इनिशियली इसको जब हम सिंगल लाइन में देखते हैं तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जैसे हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं इट बिकम वेरी क्लियर दैट हाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्म. सो अगर मैं किसी एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रही हूँ तो हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक तो एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए. सबसे पहले सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लेटर कीटोन का एग्जांपल भी देख लेंगे. और इस एल्डोल के बाद हम लोग अगले बार में क्रॉस एल्डोल सीखेंगे. ठीक है. सो बेसिकली आई एम टेकिंग अ स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, नॉट द स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड बट इट डजंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन. सो हम किसके पास जा रहे हैं? एसिटल्डिहाइड के पास जा रहे हैं. राइट. दो चीज होनी जरूरी है. एक होना चाहिए एसिड एल्डिहाइड, मतलब ऐसा एल्डिहाइड, एसिड तो हम सबसे छोटा ले रहे हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं. तो इसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है जिसका एसिडिक नेचर होगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो पा रहा है. एंड दूसरा हमारे पास होता है कोई भी डाइल्यूटेड NaOH. बेसिकली आपको इसी में ही दिखेगा, डाइल्यूटेड NaOH के प्रेजेंस में ही ये पूरा रिएक्शन दिखेगा. डाइल्यूटेड मतलब वाटर है ऑलरेडी प्रेजेंट एंड NaOH है. तो इसके हमारे पास डाइल्यूटेड है तो आयन होना चाहिए NaOH, वाटर का H प्लस OH माइनस. ऑब्वियस सी बात है कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ज़्यादा होगा. ये OH माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को अप्रोच करेंगे. जैसे ही अप्रोच करेंगे वैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन प्लस निकलते ही एक न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होगा. इस न्यूक्लियोफाइल के फॉर्मेशन पे ही पूरी रिएक्शन टिकी हुई है. ठीक है. और है तो ये NaOH कैटलिस्ट, तो ये OH जैसे आता था वैसे ही निकल जाएगा. सिंपली ये H जो होता है ट्रांसफर होता है एज अ प्रोटोन. तो देखते हैं हम रिएक्शन कैसे हो रहा है, आगे चलते हैं. चले. अच्छा, इस रिएक्शन की एक और खास बात है. खास बात यह है कि इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो भी सेम रिएक्टेंट का ही बनता है. मतलब ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल बना के खुद पे ही अटैक कर देता है. तो ये तो ऐसा हो गया कि एल्डिहाइड भी लाइक मुझे दुश्मन की क्या जरूरत जब मैं खुद का ही नुकसान कर लेता हूं. आ जाते हैं आगे. हाँ, एक बार में हम पूरा रिएक्शन देखेंगे, देन हम इसके मैकेनिज्म पे आएंगे और उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी. तो शॉर्ट में आप डायरेक्टली प्रोडक्ट पे आ सकते हो. CH3 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन. ठीक है. अब इसके अपने को कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं हर रिएक्शन में? 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल मोल के हिसाब से हम बात करें, जो एक मॉलिक्यूल होगा वो तो क्या फॉर्म करेगा? न्यूक्लियोफाइल. और ये न्यूक्लियोफाइल फॉर्म करके दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा जिससे कि हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा. तो आगे आते हैं. डाइल्यूटेड NaOH के साथ सिर्फ रिएक्शन लिख रही हूं अभी मैं, तो बिल्कुल परेशान मत होना कि मैम ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया हमारे पास. CH2 CHO और यहाँ पे जो है दैट इज आवर मेजर ग्रुप. देखो मेजर ग्रुप जो होगा वो तो या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा. हमने भी एल्डिहाइड लिया था तो हमारा मेजर ग्रुप एल्डिहाइड है. सेकेंडरी ग्रुप क्या है? हमारा अल्कोहल है. इस मेजर ग्रुप के कंपैरिजन में ये हमारा अल्फा कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन होता है और ये हमारा बीटा कार्बन है. बीटा कार्बन से हमेशा OH जाएगा, अल्फा से H जाएगा. और आफ्टर अ हीट दैट द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा? OH यहां से गया, H यहां से गया, दोनों एलिमिनेट हो गए और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड. तो ये हमारे पास आ गया CH3, OH तो चला गया, CH डबल बॉन्ड, यहां से क्या गया था? हाइड्रोजन CH, और ये हमारा मेजर ग्रुप CHO. तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट प्लस क्या रिलीज हुआ? H2O. तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसमें हमारे पास है एल्डिहाइड जिसका अल
और एक है डबल बॉन्ड दैट इज इन। तो हमारा जो यहाँ पे एल्डिहाइड में अक्सर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड इनल। ओके, बेसिकली इसका पूरा नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन वनल। तो ब्यूट टू इनल यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। अब सिंपल रिएक्शन से एकदम से ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि मैम यहाँ पे ये दोनों कैसा बना, ठीक है, हाउ इट फॉर्म। So for that we will look out for the mechanism. After the mechanism it will be very clear how it is formed from this to that. So there will be 3 steps. हमेशा ये होता है, सबसे पहला तो कोई अटैक करेगा, कोई ऐसा भूखा होगा जो जाएगा और किसी न्यूट्रल पे अटैक करेगा, तब जाके कुछ आगे की कहानी बनेगी। तो सबसे पहला होगा कि फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा जो पहला स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब मैंने बोला था खुद ही न्यूक्लियोफाइल बनाता है, बिल्कुल सही। अगर मैं एसीटोन लिख रही हूँ, सॉरी एसेटल्डिहाइड लिख रही हूँ, तो मैं क्या इसके CH3 जो मैंने लिखा है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखाऊं, इसके एसिड अल्फा हाइड्रोजन को शो करने के लिए कि एक हाइड्रोजन में नीचे लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब मैंने जो डाइल्यूटेड NaOH लिया था, राइट, तो यहाँ OH माइनस हाईली कंसंट्रेट, भाई OH माइनस आएगा, इसको अप्रोच करेगा। जैसे इसको अप्रोच करेगा, बिकॉज जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनके पास में जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उनके जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और इसी की वजह से टोटोमेरिज्म भी होता है, जो कि हमने आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि टोटोमेरिज्म में कैसे एक कीटो फॉर्म एक इनॉल फॉर्म में चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ दीज अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे भी वही कहानी हो रही है। अब क्या होगा, ये OH माइनस अप्रोच करने की वजह से ये हाइड्रोजन एज H प्लस रिलीज हो जाएगा और ये बॉन्ड विड्रॉ हो जाएगा कार्बन के ऊपर। बॉन्ड विड्रॉ जैसे ही कार्बन के ऊपर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया कार्बन के ऊपर, तो क्या बन गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे बनेगा CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, इनको कुछ नहीं हुआ, ये एज इट इज है। ठीक है, आगे यहां तक बात समझने। और अपने पास क्या आ गया, H प्लस, में इसको H प्लस OH माइनस के फॉर्म में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये OH माइनस तो अपने पास कैटलिस्ट के तौर पे आया है, वाटर अपना आयनाइज्ड है इसी, ये हाइड्रोजन प्लस अगेन ट्रांसफर एज अ प्रोटॉन, अगेन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या फॉर्म हुआ है, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ। अब ये न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ है तो ये एक ऐसी जगह दिखेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के चांसेस है, वहां पे ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो देखते हैं इसका अगला स्टेप, यही देख ले अगली स्लाइड पे। चलो अगली स्लाइड पे देख लेते हैं, अपने पास स्लाइड की कमी थोड़ी है। सो इट इज अ न्यूट्रल CH3 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन। ठीक है, अपने पास है दूसरा, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, देखो 2 लिए, इसमें से एक ने तो क्या बना दिया है, न्यूक्लियोफाइल बना दिया है। अब दूसरा बचा जो कि अपने पास न्यूट्रल था, उसके पास ये न्यूक्लियोफाइल आया। ठीक है, अब जब ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो इसके लिए पॉजिटिव पता है कौन सा पार्ट है, इस कार्बोनिल बॉन्ड को देखें तो कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर कहीं अप्रोच करेगा तो वो किसको करेगा, इस कार्बन को। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन की तरफ आएगा, बिकॉज इट ऑलरेडी है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही ये इसकी तरफ आएगा ये बॉन्ड विड्रॉ हो जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अब हम लिखते हैं अगला स्टेप। अब क्या हुआ, इसको एज इट इज लिखे हम लोग CH3। ठीक है, C बॉन्ड विड्रॉ किसके ऊपर हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर। बॉन्ड विड्रॉ होते ही इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, इट इज नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन के साथ एक और क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैं भी नीचे लिख रही हूँ, अब चाहे तो साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर नया बॉन्ड फॉर्म हुआ था, तो नया बॉन्ड किसने फॉर्म किया, CH2 ने। ठीक, और ये आगे का हमने एज इट इज लिख दिया। यहां पे क्या हुआ, हमने यहां लिखा था HOH,
ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा H प्लस अगेन, और ये OH माइनस बेटा जैसा आया था वैसे निकल गया, तो अपने पास फाइनली बना CH3। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि थोड़ी सी सेटिंग इसकी आज मतलब फोकस की वजह से हो सकता है फ्रेम बाहर निकल गया, नहीं निकला हो तो बहुत अच्छा, आपको सब कुछ विजिबल है। तो ये हो गया CH3। अब मैं H हाइड्रोजन एक साथ ही लिख दूं, CH, वो प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद क्या बन गया, ये OH, ये है हमारे पास CH2, और ये है हमारे पास एल्डिहाइड का ग्रुप एज इट इज। मैं तो स्टेप का नाम लिखना ही भूल गई, दैट इज आवर सेकेंड स्टेप, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब ये हमारा जो पहले हमने लिखा था ना कि मैम कहाँ से आया, दैट वन, ये यहां से आया। ठीक, अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे। आपको बहुत इजी तरीके से समझा दूंगी, बस बने रहना मेरे साथ। थर्ड वन इज कंडेंसेशन की बात कर, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होगा बाय नेचुरली बाय हीटिंग। ये रिएक्शन अपने पास परफॉर्म हो जाएगा। अपने पास लास्ट क्या आया था, CH OH CH2, और यहाँ अपना था CH। ठीक है, थोड़ा सा हीट करने की जरूरत है। ये हमारा मेजर ग्रुप है, इसके कंपैरिजन में ये अल्फा कार्बन, और इसके कंपैरिजन में ये बीटा। ये आपको हमेशा याद रखना है, अल्फा से क्या जाएगा हाइड्रोजन, बीटा से क्या जाएगा OH, और इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा, एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो H2 आपका आफ्टर कंडेंसेशन H2 रिलीज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH3 CH डबल बॉन्ड। यहां से क्या गया, हाइड्रोजन गया था CH, और यहां बन गया अपना CHO। दैट इज अवर फाइनल प्रोडक्ट, ब्यूट 2 in 1 अल ब्यूटेनल। ठीक है, देख बहुत ज्यादा इजी है, मैकेनिज्म समझना बहुत ज्यादा इजी है। पर अब क्वेश्चन ये है कि मैम हर बार इतना लंबा चौड़ा करने तो नहीं बैठ सकते। मतलब हाँ, अगर बाय चांस कभी बोर्ड के क्वेश्चन में पूछ लिया तो अलग बात है, लेकिन जेई में अगर पूछ लिया, नीट में हमसे पूछ लिया कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो इतना लंबा चौड़ा लेके तो नहीं बैठ सकते। उस केस में क्या करें, तो सिंपल ट्रिक आपको हमेशा ये याद रखना है, आइदर इट इज एल्डिहाइड आइदर इट इज कीटोन, इट विल वैलिड फॉर बोथ। तो हम एक बार सारी स्लाइड देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हमारा यही था कि भाई हमने देखा कि इसमें आयन ये फॉर्म होंगे, फिर हमने एक बार जनरली रिएक्शन देख लिया कि ऐसे रिएक्शन हमारा होने वाला है, फिर हमने देखा कि कैसे ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। पहले आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा, फिर वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा न्यूट्रल पे, कंपाउंड पे, फिर वो अटैकिंग के बाद प्रोटॉन ट्रांसफर के पास अपने पास अल्कोहल बनेगा विद द मेजर ग्रुप, जो कि यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन आपके पास होने वाला है। और फिर आपका कंडेंसेशन होगा जिसमें अल्फा से हमेशा हाइड्रोजन जाएगा, बीटा से हमेशा हाइड्रोक्साइड ग्रुप जाएगा। ठीक है, अब यहां तक बात ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बनते वक्त हमेशा हमने एक बात ध्यान रख ली कि जब भी न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो इसके लिए क्या कंपलसरी है, अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी है। ठीक है, मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड में या फिर बेंजल्डिहाइड में पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो ही न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, तो ही आगे चीज पॉसिबल हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि शॉर्ट में इसको कैसे करेंगे। तो मैं इसी एग्जांपल के थ्रू दिखा रही हूँ। पहले आपको एसिटाल्डिहाइड के थ्रू दिखाऊंगी, फिर कीटोन के थ्रू दिखाऊंगी कि मतलब एसीटोन का भी कर लेंगे तो सिंपली दोनों का हो जाएगा। और इसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल की। ठीक है, CH3 तो ऊपर आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा उसके नीचे लिख देती हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, राइट। कितना लेना है अपने, इसको 2 लिख देना, ना भी लिखो तो भी दिक्कत नहीं, आपको तो अपना मेजर प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, क्या करना है आपको, इसमें डाइल्यूटेड NaOH लेना है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, आपको यहां से C डबल बॉन्ड O तक एज इट इज लिखना है, पहुंचना है। और ये जो कार्बन का एक बॉन्ड है, ये ऑलवेज 2 बॉन्ड है कार्बोनिल का, इसको ऑलवेज विड्रॉ कर देना ऑक्सीजन के ऊपर, और विड्रॉ करके इसको सीधे ही OH बना देना। O माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद वो वापस OH बन ही जाता है।
तो हमें एज इट इज लिखना है CH3 C। अब ये डबल बॉन्ड का आपको क्या कर देना है, सिंगल बॉन्ड और ऊपर OH। ठीक है, इस कार्बन के साथ अगर CH3 है तो लिख दो, हाइड्रोजन है तो इसी के साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन है तो इसी के साथ लिख दिया। अब एक बॉन्ड विड्रॉ होने की वजह से एक बॉन्ड ओपन हो गया, तो इसको लिख दो। जब भी आप जो भी रिएक्टेंट आपको दे के रखा है, पहले उसका न्यूक्लियोफाइल नीचे ब्रैकेट में बना लेना। अगर मेरे पास एसेटल्डिहाइड है तो उसका न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा देना, अल्फा हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा देना, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। और कुछ तो नहीं, पीछे एज इट इज रहता है, एक हाइड्रोजन हटता है, इसकी जगह नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसको एज इट इज जोड़ देना है इसके पीछे। तो ये हो गया मेरे पास CH2, CHO को वैसे ही लिख दो C डबल बॉन्ड OH लिखने की जगह, बस आ गया प्रोडक्ट। इसको हीट करोगे, बाकी का तो आपको बहुत इजी है, ये अल्फा ये बीटा, इसका OH इसका H, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इससे इजी कोई नहीं सिखा सकता है। बेस्ट तरीका, इजी तरीका, फाइनल प्रोडक्ट, एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो कि होना चाहिए। तो देखो इतना इजी है, इस तरीके से करोगे तो बहुत ज्यादा इजीली आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, कंफ्यूजन भी बहुत कम होगा। अब ऐसे ही आप किसी का भी देख सकते हो। आप देखिए एसीटोन का, एसीटोन है तो मैं लिख रही हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो सिमेट्री तो है, दोनों में से किसी भी तरफ से आप एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह पे क्या लिया है, नेगेटिव चार्ज। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में यही होने वाला है। तो ये हो गया CH2, इसके ऊपर हमने लगा दिया नेगेटिव चार्ज, पहले बना ही लेते इसको, C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका अभी कुछ नहीं करना, अपने ओरिजिनल थ्योरी पे चिपकते हुए पहले यहां से C डबल बॉन्ड O एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, मैंने क्या बोला था, जो डबल बॉन्ड O है उसका ऑक्सीजन का बॉन्ड विड्रॉ कर दोगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो बॉन्ड विड्रॉ जब करोगे तो इसको इंस्टेंटली ही OH बनाना, क्योंकि वही बात पहले भी बोल चुकी हूँ, प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद ऑटोमेटिकली वो OH बन ही जाएगा। ठीक है, तीसरे बॉन्ड पे अपने पास क्या है CH3, पहले हाइड्रोजन था तो हम साथ में लिख रहे हैं, CH3 तो हम ऊपर की तरफ लिख देते जहां जगह मिले। जैसे ये हो गया इसका पूरा काम। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल अपने पास बना, इसको उठा के एज इट इज चिपका देना है हमको। यहाँ पे क्या था CH2, तो हमने लिखा, पेन का कलर चेंज करना है तो कर लीजिए, इजी रहेगा, CH2 फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH3, बस हो गया। अब क्या हुआ हमारे पास, कार्बोनिल का मतलब कीटोन का ये हमारा मेजर ग्रुप, इसके पास वाला अल्फा, इसके पास वाला बीटा, बीटा से क्या जाएगा OH, अल्फा से क्या जाएगा हाइड्रोजन। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, यहां से गया हाइड्रोजन तो एक ही हाइड्रोजन बचा CH, और ये पीछे का ग्रुप एज इट इज, इसका कुछ नहीं होता, ये एज इट इज रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इन और दूसरा ओन, तो यहाँ पे जो बना वो अपने पास बना इनोन। आप IUPAC के हिसाब से इसका नाम लिख सकते हो, दैट इज तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। ठीक है, अब इस तरीके से आप किसी का भी कर सकते हैं, दुनिया में कोई भी कंपाउंड आपको दे दे आप उसका एल्डोल डायरेक्टली कर सकते हो। अब किसी का भी कर लो, तुम सिंपल एल्डोल की बात कर रहे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, सिंपल है, वापस वही डाइल्यूटेड NaOH। ठीक है, अब इसका न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं। पहले देखो 1 मिनट पॉज करके पहले आप करने की कोशिश करो, उसके बाद तो हम कर ही रहे। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बनाने की कोशिश करेंगे। मेजर ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है अपने को एल्डिहाइड, इसके एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और अपना न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बनेगा। तो अपना न्यूक्लियोफाइल क्या बन जाएगा, जहां न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, उसका नेगेटिव चार्ज जब आप लिखो तो उसके एडजेसेंट अगर कोई और आगे ब्रांच है तो उसको हमेशा नीचे या ऊपर की तरफ लिखा करो, ये नेगेटिव चार्ज अपने को दिखना चाहिए। ठीक है, C डबल बॉन्ड और इसके साथ क्या है हाइड्रोजन है। अब अपने ओरिजिनल थ्योरी पे यहां से यहां तक तो हम एज इट इज लिखेंगे, बस ये ऑक्सीजन का बॉन्ड विड्रॉ करना है। तो यहां से हम तो एज इट इज लिख रहे CH3
CH2C। इसका बॉन्ड विड्रॉ अगर कर दिया हमने तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसका हम क्या बना देंगे, OH। C हाइड्रोजन ही है तो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, CH एक साथ लिख देते हैं। और अब इसके बाद ये पूरा न्यूक्लियोफाइल जो बना था हमको उसको एज इट इज लिख देंगे। क्या जुड़ेगा इसके साथ, CH2। इस CH2 के साथ, सॉरी CH2 नहीं, एक हाइड्रोजन जाएगा तो CH, माय फॉल्ट, एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये बनेगा CH। ओके, दो हाइड्रोजन था, अल्फा हाइड्रोजन से एक गया तो CH। हाँ, तो हम आ जाते हैं अब यहाँ पे, CH2 नहीं, ये बना CH। लेट मी इरेज इट। ओके, CH, इसके साथ क्या जुड़ा है नीचे, CH3, इधर क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड OH, मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका अगर कंडेंसेशन करेंगे तो कंडेंसेशन के बाद अपने पास ये हमारा मेजर ग्रुप, ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। अल्फा में से क्या जाएगा, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, बीटा में से क्या जाएगा, ये OH रिमूव होगा। तो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट CH3, CH2, CH, OH तो निकल गया, इधर से हाइड्रोजन निकल गया तो डबल बॉन्ड C, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3, CH हो। तो भाई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही वियर्ड क्यों ना हो, आपको फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से बहुत इजीली, बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ एल्डोल में ऐसा होता है जो इंटरमोलिकुलर अटैकिंग ही होती है। दोनों तरफ क्या होता है, आपके पास कार्बोनिल होता है, इसमें एक तरफ पॉसिबिलिटीज होती है, जिस तरफ से स्टेबल रिंग बनेगा उस तरफ से वो अटैकिंग होते हैं। उसका क्वेश्चन, उसके जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसका अपन किसी और वीडियो में, अगली वीडियो में बात कर लेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे आगे क्रॉस एल्डोल की। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हमने सीखा है। आई होप कि आपको मजा आया होगा और बाकी चीजें आपको ध्यान रखनी ही होगी। एक चीज और मैंने बताई थी कि बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड है, ये जर्नली नहीं दिखाते बेंजल्डिहाइड, क्योंकि उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। पर क्रॉस एल्डोल में अगर उसके साथ हम किसी और रिएक्टेंट को, किसी और एल्डिहाइड या कीटोन को ले रहे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर क्रॉस एल्डोल पॉसिबल है। पर जर्नली जो एल्डोल है, नॉर्मल सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, वो नहीं होगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में होगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल एंड पढ़ते रहिए।